हेलो एवरीवन। अभी ना रिसेंटली हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के मॉक इंटरव्यूज सिविल स्टाफ द्वारा भी कंडक्ट करवाए गए। शनिवार इतवार को यहाँ पर भी ड्राइव हुई और अन्य एजुकेशनल संस्थानों में भी ये ड्राइव चली है। आज का ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये प्राइमरली उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने इस साल एचपीएस एग्जामिनेशन का इंटरव्यू देना है। वे विद्यार्थी जो एचएस एग्जामिनेशन को बहुत सीरियसली परस्यू कर रहे हैं और उनको लगता है कि आज नहीं तो कल वो भी इंटरव्यू में जाने वाले हैं, वे लोग भी इस वीडियो को अवश्य देखें। तीसरा है प्राइमरली वे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है कि इंटरव्यू जिसको हम लोग बोल दे रहे हैं ये एग्जैक्टली एक पर्सनैलिटी टेस्ट है रेदर देन इंटरव्यू। कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ये मॉक सेशन भी कंडक्ट किए जा रहे हैं, उसके बाद विद्यार्थी हमसे भी या मेरे से भी पर्सनली कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें पता चल रहा है कि जिस तरह से इन मॉक सेशंस को कंडक्ट किया जाना चाहता है उस तरीके से इनको अप्रोच नहीं किया जा रहा है। उसी के ऊपर मैं एक दृष्टि डालूंगा, कुछ एक पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा जो बच्चे तैयारी करें ताकि वो इन पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लें, ताकि आपको समझ आए कि एग्जैक्टली एज एन एस्पिरेंट आपकी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए जब आप मॉक इंटरव्यूज दे रहे हैं या कमीशन के अंदर इंटरव्यू देने वाले हैं। प्राइमरली जैसे मैंने नाम लिया है, इस सेशन का नाम रखा जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट। ये थर्ड टीयर या स्टेज ऑफ इस पूरे एग्जामिनेशन की रखी जाती है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक विद्यार्थी जिसमें ज्ञान है, जिसमें इंटेलिजेंस है, जिसमें पेपर को निकालने की क्षमता है, उसके बाद इसका जो है पर्सनैलिटी एक बार इसकी देख लेते हैं। पर्सनैलिटी का मतलब है कि वो घर से 10 पॉइंट लिख के लाए हैं। जो इंटरव्यूअर हैं वो 10 पॉइंट क्या है कि दे आर एग्जैक्टली लुकिंग फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर जो चीजों को एडमिनिस्टर कर पाए और एक लीडरशिप की उसके अंदर क्वालिटीज हो। वो कुछ क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स या ट्रेड्स वो घर से लिख के लाए हैं, वही ट्रेड्स वो एक एस्पिरेंट में और जो उस दिन कैंडिडेट है उसके अंदर ढूंढ रहे हैं। हमारा प्रयास, जैसे मैं यहां पर भी इंटरव्यू लेता हूं तो किसी भी बच्चे से जब मैं पूछता हूं कि हाउ वाज योर इंटरव्यू, तो वो बताते हैं कि मैंने 20 में से 12 क्वेश्चन के आंसर किए, 15 के दिए, 18 के दिए। तो उनका क्राइटेरिया ऑफ जजिंग देमसेल्फ होता है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस दे हैव आंसर्ड। इवन जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में भी मॉक सेशन चल रहे हैं, वहां पर भी जो विद्यार्थियों को रिमार्क दिए जा रहे हैं वो इस बात पे दिए जा रहे हैं, ना कि उनकी पर्सनैलिटी पे, ना कि उनकी लीडरशिप स्किल पे, ना कि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी पे। rather than remark are being given on the how many questions they have answered in the session. This is not the right criteria. आप समझिए, अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए तो उसकी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, वो आपके आंसर से उन क्वालिटीज की फ्रेगनेंस आनी चाहिए, वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। आपके जो बॉडी लैंग्वेजेस है, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, उनसे उस तरह की मैनिफेस्टेशन अगर हो, उन एट्रीब्यूट्स की मैनिफेस्टेशन हो, तो वो कन्विंस होंगे कि यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस वेरी रोल। आपको उनको अपने जेस्चर से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से और अपनी बॉडी लैंग्वेज से, साथ ही साथ मूड ऑफ योर वॉइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोन ऑफ योर वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेशन। तो इनका बहुत ख्याल रखना है। नॉलेज एक बहुत अहम हिस्सा है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, की क्वालिटीज का, लेकिन वो केवल सोल क्राइटेरिया नहीं है। ये बात मैं आपको समझा रहा हूं। अगर मैं प्रायोरिटाइज करूं कि कुछ क्वालिटीज वो आपके आंसर से सेंस कर रहे हैं, वो डायरेक्टली नहीं पूछे कि भाई आप एम्पैथेटिक हो कि नहीं हो, क्या आप कंपैशनेट हो नहीं हो। मैं इतने सारे आप लोगों के डैफ पढ़ता हूं, आप लोग लिखते हैं एम्पैथी, कंपैशन, लेकिन आपके डैफ में कहीं पर भी ये नहीं दिख रहा था कि आज तक आपने एम्पैथी को दिखाने के लिए, कंपैशन को एग्जीक्यूट करने के लिए जिंदगी में क्या किया। तो कुछ भी नहीं किया होता, फिर भी हम लिखते हैं उस चीज को। तो हमारे आंसर से, वो केस स्टडी जब देखते हैं सिचुएशनल लेवल पे, उन केस स्टडी से पता चलता है कि हमारे अंदर एम्पैथी का एलिमेंट है कि नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिंस दीज आर पब्लिक सर्विसेज और पब्लिक सर्विसेज में अ सेंस ऑफ ड्यूटी, अ सेंस ऑफ एम्पैथी इज इन्वॉल्व। एम्पैथी होगी तभी वो ड्यूटी की जिम्मेदारी हम लोग उठाएंगे। तो एम्पैथी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्च्यू है जो सिविल सर्वेंट में होना चाहिए। तो लिख लीजिए, आपके आंसर से सही उत्तर झलकने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन उत्तरों के अंदर एम्पैथी की फ्रेगनेंस हो। एम्पैथी होते होते भी व्यक्ति ज्यादा भावुक ना हो जाए, वो बह ना जाए इमोशन के अंदर, उसमें एक इमोशनल इंटेलिजेंस का एलिमेंट होना चाहिए। तो आपके आंसर से पता चलना चाहिए यू आर अ पर्सन ऑफ अ वेरी गुड इमोशनल इंटेलिजेंस, और आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग कर सकते हो जो कि ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है रेदर देन केवल इमोशंस के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ वीक इमोशनल व्यक्ति बहुत अनफिट है इस जॉब के लिए, इन सर्विसेज के लिए। तो आपके आंसर से क्या झलकनी चाहिए? एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस, साथ ही साथ आपके जो डेमिनोर है, आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, उनसे कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। ये जो मॉक इंटरव्यू हम करवा रहे हैं या बाकी एकेडमीज कंडक्ट करवा रही हैं,
इनका ऑब्जेक्टिव है ताकि आपकी ये नर्वसनेस को फेज आउट कर दिया जाए और आपके एटलीस्ट बॉडी लैंग्वेजेस में, एक्सप्रेशन में, आवाज में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। साथ ही साथ कई लोगों का मैंने देखा कि इंप्रेसिव डेफ होता है। इंप्रेसिव इन अ वे, एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, अच्छी जगह नौकरी करी है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उनमें अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कई बार हम देखते हैं एरोगेंस के तौर पे दिखता है। बहुत एरोगेंट ही उनके आंसर्स, उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत एरोगेंट होता है। आप यहाँ पे एक नौकरी पाने आए हैं, जब आप नौकरी पाने आए तो आप में हम्बलनेस दिखनी चाहिए। कॉन्फिडेंस एरोगेंस में ना दिखे, कॉन्फिडेंस हम्बलनेस के अंदर दिखे। इस बात में बहुत ब्लड लाइन होती है, इस चीज का ध्यान रखें। कई सारे विद्यार्थी, मैं कॉमन मिस्टेक बता रहा हूँ, फेशियल एक्सप्रेशन। मुझे नहीं लगता कि बाकी इंटरव्यूज कितने इसको ऑब्जर्व करें एकेडमीज के अंदर, लेकिन हम लोगों ने चेकलिस्ट बनाई हुई मार्क्स की। तो फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग बात करते करते बड़े कैजुअल फेशियल एक्सप्रेशन है, बहुत टेंस्ड है, ऐसे ना आईब्रोज को कुछ इस तरह से करना है और लिप्स की जो मूवमेंट है वो बहुत कैजुअल है। बात करते करते ऐसे टेढ़े होके बैठ जाना, हाथों का जेस्चर बहुत कैजुअल हो जाता है। आपने ध्यान देना है, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे अपने को स्थापित और साबित करने गए हो कि आई एम अ गुड एट, आई कुड बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, आई एम द राइट कैंडिडेट विच यू पीपल आर लुकिंग फॉर। तो आपके हैंड मूवमेंट, आपके जेस्चर्स कहीं पर भी कैजुअल नहीं जाने चाहिए। अ सेंस ऑफ स्माइल बिल्कुल एक्सेप्टेड है। वो कोई जोक, ह्यूमर क्रैक कर दिया, आपने कुछ क्रैक कर दिया, उन्होंने कोई ऐसी बात बोल दी, तो स्माइल इज अप्रिशिएटेड। बट लेकिन वो कैजुअलनेस लेवल पे कि आप ठाके मार के वो हंस गए तो हंस गए, लेकिन आपने उनको ज्वाइन नहीं कर देना, उससे पता चलता है कैजुअलनेस कि कितनी जल्दी आप अननेसेसरी इजी हो गए एक कैजुअल एनवायरनमेंट के अंदर, एक फॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर। तो इस बात का बहुत ख्याल रखिए। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो अभी मैंने डिस्कस करी, 5 क्वालिटीज जो एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर होनी चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण जो क्वालिटी है वो है कामनेस एक्सप्रेशन में। कई बार आपको पता है, जैसे हमने आपके जब मॉक कंडक्ट किया, हम आपके साथ उसकी वीडियो शेयर करेंगे, वो बड़ी रॉ वीडियो होती है। उन रॉ वीडियो को आप देखोगे, आप उसमें से क्रिटिकली देख पाओगे कि कहाँ आपके एक्सप्रेशन में कामनेस नहीं है। कई बार लोग आंसर क्वेश्चंस खत्म होने से पहले अपना जवाब शुरू कर देते हैं, या क्वेश्चन सुना बिना पॉज लिए उत्तर देना शुरू कर देते हैं, जो बड़ा अनस्ट्रक्चर्ड होता है। वो नहीं करना है हमें पेशेंटली, क्योंकि इन सिविल सर्विसेज की एक बहुत खास बात है, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू आर सपोज टू बी वेरी वेरी पेशेंट। तो वो पेशेंस हमारे अंदर दिखनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए हमारे बॉडी लैंग्वेजेस में और एक्सप्रेशन में। तो जब पूरा सवाल खत्म होगा, हम रुकेंगे, हम उनसे परमिशन लेंगे, अगर आपको नहीं आता है सोचने का समय लेंगे, फिर उत्तर देंगे। गलत, और कई बार लोगों को लगता है कि 20 के 20 उत्तर, 15 के 15 सवाल जो पूछे गए सबके उत्तर देने, कोई जरूरत नहीं। if you are not aware of any fact, any knowledge, any information, you can simply ask, sorry sir, I do not know this question, लेकिन मैं जो है जरूर इस बारे में पढ़ूंगी या पढ़ना चाहूंगा। अगर आपको किसी में लगता है पार्शली आपके पास इंफॉर्मेशन है बट यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, आपने विद देयर ड्यू परमिशन, है ना, यू कैन आस्क फॉर द परमिशन, और उस परमिशन के बाद आप उसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन ये बता सकते हैं कि मैं श्योर नहीं हूं बट आई डू वांट टू टेक अ गेस ऑन इट। तो इस तरीके से आप उसका उत्तर देंगे। तो ये कुछ एक एट्रीब्यूट है, ये कुछ बिहेवियरल है, मैनरिज्म है, जो आपको वहां पे रिफ्लेक्ट करना है। उसी के साथ साथ कई बार बहुत सरल सा सवाल पूछा जाता है और आपको लगता है कि यार ये क्या क्वेश्चन है, और आप उसका उत्तर भी दे देते हो। जैसे मैंने एक आप लोगों के जब डेफ फैब्रिकेट किए, तो उसमें मैंने पहला सवाल सभी के डाला, थ्रो लाइट ऑन लाइफ इन योर विलेज। होने को तो बहुत आसान सवाल कि आपके गांव में कैसे लोग जीते। वो पूछते होंगे कि अच्छा आप बैजनाथ के हैं, तो बैजनाथ के बारे में कुछ बताइए। आप बता देते हाँ जी एक शिव टेम्पल है, हाँ जी ये। आपने तो एक आम आदमी की बातें बता दी। जब आप एडमिनिस्ट्रेटर के दृष्टिकोण से किसी चीज को देखते हो तो आप कैसे बताओगे कि वहां पे सर लिटरेसी रेट क्या है, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस क्या है, वहां पे और क्या मुद्दे हैं, वहां पे हिस्टोरिक प्लेसेस कौन सी हैं, कल्चरल प्लेसेस कौन सी है, फेयर एंड फेस्टिवल्स कैसे हैं, लोगों का थॉट प्रोसेस कहता है, इकोनॉमी कैसी है वहां की, एग्रीकल्चर। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे, सर सेल्फ एम्प्लॉयड सब्सिस्टेंस बेस्ड इकोनॉमी है जो कि लार्जली एग्रीकल्चर बेस्ड है। गांव से हर व्यक्ति सर्विस सेक्टर के नाम पे फौज के अंदर भर्ती है। तो ये तरीका होता है एडमिनिस्ट्रेटर की दृष्टि से चीजों को देखने का। सरल क्वेश्चन आपकी रेंज ऑफ थॉट को भी दिखाते हैं। वो आप केवल अच्छा उन्होंने बैजनाथ पे पूछा मैंने बता दिया, उन्होंने नूरपुर के बारे में पूछा मैंने बता दिया, क्या आपने जो बताया है और जो क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं रेंज ऑफ थॉट, क्या वो दोनों में समानता है कि नहीं है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्च्यू है। तो ये सारी कुछ एक चीजें हैं जो मुझे लगता है कि, है ना, आप जब वहां इंटरव्यू में जाएं तो वो जरूर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। एक और मैं एक पॉइंट यहाँ पे बोलूंगा, ये मैंने लिखा भी है और कई इंटरव्यूज को देखने के बाद, मैं आजकल जो कल परसों में हमने आपके सेशंस लिए हैं उनको देखा है, उसके बाद ही आपको बोला है। आप हमेशा समझिए, कई बार इंटरव्यू के अंदर पता नहीं कौन से दोस्त, कौन से पुराने कैंडिडेट, कौन से मॉक में उनको सिखाया गया है कि बी जो है रिजिड विद योर ओपिनियन।
ये बिल्कुल गलत है। इवन बीइंग ओवर फ्लेक्सिबल विद योर ओपिनियन, ये भी गलत है। आपने एक व्यू पॉइंट रखा, वो व्यू पॉइंट कमीशन में या पैनल ने, इंटरव्यूअर ने खारिज कर दिया, बट जो उन्होंने डिस्कार्ड किया है आपके व्यू पॉइंट को, वो ऑन दी बेसिस ऑफ रीजनल एंड रैशनल आर्ग्यूमेंट किया है। अगर किसी ने रीजनेबल और रैशनल आर्ग्यूमेंट विच आर बैक्ड बाय डेटा एंड इंस्टांसेस, तो बिल्कुल तो सही बात हो गई और आपका आर्ग्यूमेंट खारिज हो गया। उस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करने में कोई गलत बात नहीं है। तो आपने देखना है कि रीजनेबल फ्लेक्सिबिलिटी आपने रखनी है। अगर आपके आर्ग्यूमेंट को किसी अच्छे आर्ग्यूमेंट और डेटा के साथ और लॉजिक के साथ काटा गया है तो वो एक्सेप्टेड है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और मैंने भी इस तरह से चीजों को नहीं देखा था, बट ऑब्वियसली आफ्टर दिस इंटरव्यू आई विल पॉन्डर अपॉन इट। तो इस तरह से आप जो है बात करेंगे, तो इससे पता चला है कि जहां पे गलत है वहां पे आप स्वीकार करते हैं और फ्लेक्सिबल हैं, है ना। तो ये सारी कुछ एक छोटी छोटी बातें हैं जो आपके आंसर से झलकती हैं। सही और गलत आंसर कुछ नहीं होता, इट इज नॉट अबाउट द नॉलेज, इट इज अबाउट रेंज ऑफ थॉट एंड हैविंग द पर्सनैलिटी which interviewer are looking for, a personality of an administrator। अब इसी दृष्टि से आपने अपने सारे मॉक इंटरव्यू जहां भी आप जा रहे हैं वहां के देखेंगे, सिविल स्टैट में दिए सिविल स्टैट के देखेंगे, और इसी दृष्टि से अपने को कॉन्शियसली जज करेंगे। जब आप इंटरव्यू में भी बैठे हैं तो भी आप इतने कॉन्शियस होने चाहिए कि आप कॉन्शियसली अपने आप को लगातार ऑब्जर्व कीजिए कि आप कैसा बिहेव कर रहे हैं। इसके अलावा किसी की भी समस्या है, वैसे जो मेरे साथ जुड़े भी हैं वो मेरे साथ लगातार बात करें। कोई और भी व्यक्ति है जिसको इस तरह की कोई भी कंफ्यूजन है पर्सनैलिटी टेस्ट से रिगार्डिंग, वो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं।